नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस चैनल वाईफाई एग्ज़ाम क्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। तो देखिए, पहला प्रश्न सॉल्व करिए। ए की आय बी से 20% कम है। ठीक है, जो ए की आय है वो बी से 20% कम है, तो बी की आय ए का कितने प्रतिशत होगी। देखिए, आपको जिससे पूछा जाए कि बी से, तो आप बी की आय मान लीजिए कि 100 है। अब बी से 20% कम है किसकी आय, ए की आय, तो ए की कितनी हो गई 80। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की आय ए का कितने प्रतिशत है। बी की आय ए का कितने प्रतिशत है। तो देखिए, जिससे पूछा जाए कि बी की आय ए का कितने परसेंट है, तो आप कैसे लिखेंगे, b बराबर ए का कितने परसेंट, मान लीजिए x%। तो ये क्या, a को नीचे कर दिए, x की वैल्यू आपको निकालना है, तो b बटे a हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, b बटे a। तो b की आय है 100, तो 100 बटे 80 इंटू 100 परसेंटेज के लिए इसको सॉल्व करेंगे 125% आ जाएगा। या ये पूछता b की आय a से कितने परसेंट है या a का कितने परसेंट है, a से या a का, तो ये वैल्यू आप नीचे पुट रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए कोई प्रतिशत कमी या वृद्धि नहीं पूछी गई है, सीधा उन्होंने पूछा कि b की आय a का कितने परसेंट है, तो b बराबर a का x% हमने मान लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 125% आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो इसमें आप महेश की आय को आप मान लेंगे। महेश की हमने मान ली 100 है, तो मोहन की कितनी होगी, 150% अधिक है, तो 100 में ऐड कर दीजिए 150 को, तो 250 हो गई। अब महेश की आय मोहन से कितनी कम है, तो मोहन से पूछ रहा है, इसको नीचे रखेंगे, से वाले को हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, से वाले को 250 नीचे रखा हमने, और महेश की आय, मोहन की है 250, तो 250 नीचे रख दिया। अब इसके बाद है मोहन की आय, महेश की आय मोहन से कितने परसेंट कम है। तो पहले तो दोनों की कमी निकाल लो आप, कम या अधिक। तो दोनों मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 100 और 250 में कितने का डिफरेंस है, 150 का। तो 150 ऊपर रखेंगे, कितने परसेंट कम है। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, कम या अधिक बटे से इंटू 100। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और कभी भूलेगा भी नहीं। कम या अधिक ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखते हैं, से, किससे हम तुलना कर रहे हैं। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम होगी। जो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा कि एक की आय दूसरे से इतनी अधिक है, तो दूसरे की कितने परसेंट कम होगी, उल्टा पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चनों में एक सूत्र होता है, x/100 + x या 100 - x इंटू 100। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा आप। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कम, क्या पूछा जाए कि राम से कितने परसेंट कम है, कम की पूछी गई है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, इसका फार्मूला बनाओगे x/100 + x गुणा 100। जब कम पूछा जाए तो यहाँ प्लस लगाएंगे, अधिक पूछा जाए तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, कम के लिए प्लस और अधिक के लिए माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, x क्या है आपका, ये 12.5%, तो x की जगह पे 12.5 पुट कर दीजिए, 12 × 2 = 24, 25/2, 25/2 बटे 100 धन 25/2 कितना हो जाएगा, 225/2। ठीक है, इंटू 100। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों हर की जगह पे लिखे हैं। 25 एकम 25, 25 9 225, तो 100/9 आ गया। ये आ जाएगा
100/9 को इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 9 11 9 99, 11 सही 1/9 आ जाएगा। ठीक है, 11 सही 1/9%। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो अब यहीं से आपको क्लियर हो गया, तीसरी संख्या से अधिक है तो तीसरी संख्या पता होनी चाहिए ना आपको। 100 मान लिया। अब दो संख्या एक 20% और 50% अधिक है, तो पहली जब 20% अधिक है तो 120 हो गया, दूसरी 50% अधिक है तो 150 हो गया। तीनों संख्याएं आपको मिल गई। अब वो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो ये जो दूसरी संख्या का होता है या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या आप नीचे रखोगे, ठीक है, और पहली ऊपर रखोगे इंटू 100। तो अभी यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे इस जगह से, और आपका आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आप मान लीजिए 100 है। ये 30% और 37% कम है। पहली है 30% कम तो 70 हो गई, दूसरी है 37% कम तो ये 63 हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए 70 63 100, 70 63 और 100 आ गई। इसके बाद आपको निकालना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या से पूछ रहा है, किससे आपको कंपैरिजन करना है, पहली संख्या से, तो उसको आप हमेशा नीचे रखेंगे। तो पहली संख्या आपकी 70 है तो 70 को आप नीचे रखेंगे और दूसरी संख्या को ऊपर रखेंगे 7 और इंटू 100 कर देंगे। 7 दहम 70 10 दहम 100, 10% आ जाएगी, यानी कि कितने परसेंट कम है, 10% कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कितने परसेंट कम करना होगा ये पूछ रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे x/100 + x, क्योंकि कम का पूछ रहा है तो यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे, इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, तो x की जगह पे क्या वैल्यू पर कर देंगे, 20% की वृद्धि होती है तो 20 रख देंगे x की जगह पर। अब बाकी सॉल्व कर लेंगे, x/, इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 सही 2/3% आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दीजिए, भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती करे। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती करे, तो कटौती पूछ रहा है यानी कम, तो x/100 + x, यही फार्मूला लगेगा, इंटू 100। तो x क्या है आपका, 10% की वृद्धि हो जाती है तो 10 रख दीजिए। ठीक है, भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें। हमेशा थोड़ा सा विपरीत ये लोग पूछते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन ये है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो फिर बी की लंबाई ए से कितने परसेंट कम होगी। उल्टा पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब कम पूछा जाए तो x/100 + x इंटू 100। एक्स क्या है, 10%, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो रही है, और यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना हो तो कटौती के बाद खपत में क्या कमी होगी। कटौती के बाद खपत में कमी निकालना है। ठीक है, कटौती के बाद खपत में कमी और आरंभिक खपत का अनुपात निकालना है। और ये क्या है, दाम दिया है। दाम और खपत एक दूसरे का विपरीत होते हैं, याद रखिएगा। अगर मूल्य बढ़ती है, मूल्य बढ़ेंगे तो खपत कम होगी, खपत मीन्स सप्लाई। अगर किसी चीज़ के मूल्य बढ़ जाएंगे तो सप्लाई उसकी या पूर्ति या ग्राहक की डिमांड वो जो है कम हो जाए। अगर मूल्य कम हो जाएंगे
तो खपत ज़्यादा हो जाएगी। किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा हो गई तो खर्च ज़्यादा होने लगेगी, वो कीमत कम हो गई तो खर्च ज़्यादा हो गया। अगर कीमत जो है ज़्यादा हो गई तो खर्च कम हो जाएगा। एक दूसरे का विपरीत संबंध होता है, ठीक है। अब चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब 120/100, 100 में 20 जोड़ दो, 120/100। अब इसको सॉल्व करो, 2 छक्का 12, 2 पंच, इस तरीके से मत करिएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये हो गया 120/100, तो 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, यानी कि पहले 5 मूल्य था दाम और अब 6 हो गया। दाम यानी पहले 5 था, अब अंत में क्या हो गया 6, ठीक है। इसके बाद खपत मैंने आपको बताया एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये 5:6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6:5, ठीक। अब वो पूछ रहा है खपत में कितनी कमी आई, अब कटौती करने के बाद खपत में कितनी कमी आई, और आरंभिक खपत का अनुपात निकालने के लिए। आरंभिक खपत तो ये दी गई है, पहली शुरुआत की खपत 6 है, ठीक है। अब कमी कितनी आई है, 1 की कमी आई है, ठीक है। बताइए आप लोग, खपत में कमी कितनी है, 6 से 5 हो गया तो 1 की कमी है, तो 1 ऊपर रख देंगे इसकी जगह पर। खपत में कमी जो आई है 1 यूनिट, आरंभिक खपत कितनी है 6 यूनिट, तो आरंभिक खपत को 6 रख देंगे, तो 1:6 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है, 1:6। इसके बाद देखिए 100 रुपये की वस्तु के मूल्य में पहले 10% की और बाद में 10% की वृद्धि होती है। 100 रुपये की कोई की वस्तु है, उसमें पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर बाद में भी 10% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, इसको देखिएगा ज़रा कि कुल वृद्धि कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है x + y + xy/100। तो x कितना है, ये 10% और ये y भी 10%, तो 10 और 10 दोनों x और y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। कुल वृद्धि कितनी होगी 21%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है, वही वाला फार्मूला लगेगा x + y + xy/100। तो 20 + 20 और प्लस 20 × 20 और बटे 100, 20 दूनी 40 और 4 44, ये आ जाएगा 44 वाला आंसर, ये हो जाएगा। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, वही फार्मूला लगेगा x + y + xy/100। तो 25% घट गया मीन्स 75 हो गया, और फिर 25% बढ़ गया, अच्छा यहाँ नहीं, सॉरी, इस वाले फार्मूले में तो सीधे 25% घटाया जाता है, घटाने का मतलब है यहाँ पर कम माइनस का चिन्ह लगाना, तो ये लगेगा -25। ये देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, x + y + xy/100, ये तो फार्मूला होता है। जब 25% घटाया जाता है तो -25, 20% बढ़ाया जाता है तो +20, और फिर -25 × 20, इसको सॉल्व कर लीजिए तो -10% आएगा, यानी कि 10% की कमी होगी, 10% डिक्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो 20% बढ़ाने का मतलब +20, 10% घटाने का मतलब -10, और प्लस x और y/100, इसको सॉल्व करिए तो 8% प्लस का आ जाएगा, यानी कि वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, आम का मूल्य 25 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गया, खपत में कितने % की वृद्धि करें कि खर्च ना बढ़े। अब देखिए मैंने आपको बताया था मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दाम या मूल्य कितने हैं, 25 से घट कर के 20 हो गया, 25 से घटकर 20 हो गया। अब खपत में कितनी वृद्धि करें कि खर्च ना बढ़े, खपत में कितनी वृद्धि कर दें, तो खपत इसका वो विपरीत होगा, ये 25-20 है, तो अब क्या हो जाएगा 20-25, यानी कि प्रारंभिक मूल्य 25 और अंतिम मूल्य 20 है, तो अब प्रारंभिक खपत 20 हो जाएगी, ठीक है, और ये 25 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि करें, किसमें, खपत में, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो ऊपर खपत में कितनी वृद्धि हुई, ये खपत है देखिए,
तो ये 25 अंतिम हो गया, प्रारंभिक 20, तो 25 माइनस 20 ये हो गई खपत में वृद्धि बटे अब प्रारंभिक खपत कितनी है 20, तो प्रारंभिक खपत 20 नीचे रखेंगे इंटू 100 बराबर 25% आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये से बढ़ कर के, वो ऐसा ही है सेम, आप लोग करी के बताइए ज़रा, 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो जाती है, ये मूल्य है, ये क्या है प्राइस है, प्राइस 6 रुपये से बढ़ कर के कितना हो गया 7.5। ठीक, अब वस्तु के खपत में एक्सपेंडिचर यानी खपत में खर्च में, तो खर्च इसका उल्टा हो जाएगा 7.5 से 6 हो जाएगा। खपत में कितने % कटौती की जाए, अब देखिए 7.5 से 6 बचा खपत, तो इसका मतलब कटौती हुई, तो कितना आ गया कटौती 1.5%। ये खपत में कटौती आई है। ठीक है, खपत में कितनी % कटौती की जाए कि खर्च ना बढ़े, तो प्रतिशत आपको कटौती निकालना है, तो कटौती कितनी हो गई 1.5 बटे प्रारंभिक कितना हो गया 7.5 गुणे 100, ये हो गया। प्रतिशत कटौती बराबर क्या हो जाएगा, कटौती बटे प्रारंभिक जो खपत है, खपत में कमी निकालनी है कि कितने % कम हो गई, तो कमी बटे प्रारंभिक, प्रारंभिक कितना है 7.5, बस 1.5 बटे 7.5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 पना 75, 5 दूनी 10 यानी 20। हमेशा याद रखिएगा कोई भी प्रतिशत कमी या अधिकता निकालनी हो तो कमी या अधिकता ऊपर रख देते हैं और नीचे रखते हैं प्रारंभिक, जो चीज़ पूछी गई हो उसको रखते हैं प्रारंभिक। ठीक है, जब प्रारंभिक रखेंगे पहले की खपत कितनी थी तभी तो पता चल पाएगा कि अब कितनी खपत कम हो गई या अधिक हो गई, वो बेस तो आपको प्रारंभिक ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस वाले सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको ज़रूर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे इस चैनल वाईफाई एग्ज़ाम IQ को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।